Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about cabinet mission. Friends, इससे पहले मैंने अगस्त टॉपर और क्रिप मिशन के बारे में वीडियो अपलोड किए, उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। और जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसका भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैबिनेट मिशन 1946। पहले फ्रेंड्स हमने जो डिस्कशन किया था अगस्त टॉपर 1940 में आया, उसके बाद आया क्रिप मिशन, उसके बाद जो मिशन है वो है कैबिनेट मिशन 1946। इंट्रोडक्शन देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान वाज स्टेटमेंट मेड बाय कैबिनेट मिशन एंड द वाइसरॉय। जो कैबिनेट मिशन है वो किन्होंने भेजा था, जो तो वाइसरॉय इंग्लैंड के लॉर्ड वेवल, उन्होंने कब 1946 को। और जो मेंबर थे कैबिनेट मिशन के वो कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। सर क्रिप्स, वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड। एंड A.V. अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो कैबिनेट मिशन थे उसके मेंबर कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 जो पर्सन थे वो इस मिशन के मेंबर थे। बैकग्राउंड, ये कैबिनेट मिशन क्यों इंडिया में लॉन्च किया गया? इससे पहले जो सितंबर 1945 थे, जो इंग्लैंड में न्यू गवर्नमेंट आई, इससे पहले जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो वहाँ चेंज होकर लेबर गवर्नमेंट आई, और उनका इंटेंशन था कि इंडियन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट करेंगे, दैट वुड फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946 टू मेक दिस हैपन। मिशन हैड टू डील विद अ मेजर ऑब्स्टेकल। और जो कैबिनेट मिशन थे उनको इंडिया में मेजर ऑब्स्टेकल के लिए डील करना था। जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसको उसके दोनों के पार्टी के बीच में डिफरेंस था, और इसी के खिलाफ जो मिशन थे उनको लड़ना था और दोनों को समझाना था। किनको? जो कैबिनेट मिशन थे उनको। द डिज़ायर फॉर यूनाइटेड इंडिया वाज एन आउटकम ऑफ बोथ। और उनका कहना था कि हम दोनों जो यूनाइटेड इंडिया है वही बरकरार रखेंगे, ताकि कंट्री को पार्टीशन करेंगे। द ब्रिटिश प्राइड इन हैविंग पॉलिटिकली यूनिफाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड द डाउट ऑफ मोस्ट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी एज टू द feasibility of Pakistan. The mission at the Simla conference attempted to facilitate an agreement between the Muslim League and Congress. जो कैबिनेट मिशन थी उससे पहले 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होता, उसी समय भी उनका कहना था कि आप मुस्लिम लोग और कांग्रेस को उन्होंने कहा कि आप दोनों मिलकर रहे ताकि अलग हो जाए। When this failed, the mission came to out this its own proposal known as कैबिनेट मिशन। लेकिन जो शिमला कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया, इसलिए क्या हुआ? कैबिनेट मिशन लॉन्च किया गया 1946 में। अपॉन अराइविंग इन द सब कॉन्टिनेंट द मिशन फाउंड बोथ पार्टीज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अनविलिंग टू रीच ए सेटलमेंट। जब मिशन इंडियन में आ गए तब उनको पता चलने लगा कि जो दोनों पार्टी थे वो सेटलमेंट नहीं कर पा रहे। द 2 पार्टीज हैड परफॉर्म्ड वेल इन इलेक्शन। और जो 2 पार्टी थे इंडियन लीग और जो कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जो जनरल इलेक्शन हुआ था वहाँ उनका जो परफॉर्मेंस था अच्छा था। दोनों भी मेन पार्टी थे इन सब कॉन्टिनेंट में। और जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने विक्ट्रीज किए थे, अप्रॉक्सीमेटली 19% ऑफ द सीट फॉर मुस्लिम विच रिजल्टेड इन जिन्ना बार्गेनिंग विद द ब्रिटिश एंड कांग्रेस। मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरिया था उस जगह पर कांग्रेस मुस्लिम लीग ने ज़्यादा सीटें जीती थी, इसलिए जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के जो लीडर, उनका कहना था हमको पार्टीशन ऑफ इंडिया चाहिए और हमको मुस्लिम कंट्री चाहिए। एट सच ए जंक्चर द ब्रिटिश हैविंग एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। और उसी समय उन्होंने जो सेपरेट इलेक्ट्रोड किया था, दे कुड नो लॉन्गर रिजर्व इट्स कॉन्सिक्वेंस इन स्पाइट ऑफ देयर जेन्युइन कमिट ऑफ इंडियन यूनिटी। जो ब्रिटिश ने पहले सेपरेट इलेक्ट्रोड किया था उसी का रीज़न था कि जो मुसलमान थे उनको सेपरेट कंट्री चाहिए थे। ये कैबिनेट मिशन क्यों इंडिया में लॉन्च किया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है? फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें पहला पॉइंट था कि देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट विच शुड डील विथ फॉलोइंग सब्जेक्ट। यूनियन ऑफ इंडिया रहेंगे, उसमें कौन कौन से रहेंगे? ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसिपल स्टेट थे, और वो कौन से मैटर को डील करेंगे? फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। एंड शुड हैव द पावर नेसेसरी टू रेज द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द अबव सब्जेक्ट। यूनियन शुड हैव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। और जो यूनियन है उसमें कौन से क्या क्या रहेंगे? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और वो कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश इंडियन एंड प्रिंसिपल स्टेट। Any question arising
of major communal issue in the legislature should require for its decision a majority of the representation present and voting of each of the two major committee as well as a majority of all the member present and voting। और कोई भी कम्युनल इशू होगा तब उसको चेंज करने के लिए डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, जो दोनों कम्युनिटी के जो लीडर थे उनका प्रेजेंट रहना, जो प्रेजेंट है वो वोट करेंगे और जो मेजोरिटी है वो जीत पाएंगे। ऑल सब्जेक्ट अदर देन यूनियन सब्जेक्ट एंड ऑल रेसिडुअरी पावर शुड बी वेस्ट इन प्रोविंस। और जो सब्जेक्ट रहेंगे अदर देन यूनियन सब्जेक्ट एंड रेसिडुअरी पावर शुड बी वेस्ट इन प्रोविंस। द स्टेट विल रिटर्न ऑल सब्जेक्ट एंड पावर अदर देन दोज सेडेड टू द यूनियन। और जो स्टेट है वो रिटर्न करेंगे अदर सब्जेक्ट एंड पावर अदर देन दोज सेडेड टू द यूनियन। जो यूनियन है उनके लिए कुछ सब्जेक्ट रहेगा और जो अदर सब्जेक्ट रहेंगे वो स्टेट सब्जेक्ट में आएंगे। प्रोविंस शुड बी फ्री टू फॉर्म अ ग्रुप विथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और जो प्रोविंस है वो ग्रुप क्रिएट करेंगे विथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड ईच ग्रुप कुड डिटरमाइन द प्रोविंस सब्जेक्ट टू बी टेकन इन कॉमन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द ग्रुप शुड कंटेन अ प्रोविजन where any province could be majority vote for its legislative assembly could call for a reconsideration of the term of the constitution after an initial period of 10 year and 10 yearly interval thereafter। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन रहेगा और जो ग्रुप है उसके बाद जो उसमें एक प्रोविज़न लाया गया कि अगर कोई भी प्रोविंस को लगने लगे कि हमको इससे चेंज करना चाहिए तो 10 ईयर के बाद वो रिकन्सिडरेशन करेंगे। रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर अ फुल प्लेज पाकिस्तान। और कैबिनेट मिशन में ये भी कहा जाए कि जो पाकिस्तान अलग कंट्री चाहिए था वो हम नहीं दे पाएंगे, उसको रिजेक्ट किया गया। ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंस असेंबली इनटू 3 सेक्शन। और जो एग्जिस्टिंग प्रोविंस थे उसको 3 सेक्शन में ग्रुपिंग करेंगे। सेक्शन 1 में रहेगा हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, सेक्शन बी एंड सी इन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। प्रिंसिपल स्टेट वे नो लॉन्गर टू बी अंडर पैरामिट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो प्रिंसिपल स्टेट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं रह पाएंगे, वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दे वुड बी फ्री टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है रिएक्शंस। कैबिनेट मिशन के लिए रिएक्शन क्या लगा। द प्लान वॉज इनिशियली एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी। जो कैबिनेट मिशन थे उसको एक्सेप्ट किया गया है मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों ने। हाउएवर द कांग्रेस पार्टी सुन रिजेक्टेड द ग्रुपिंग पार्ट ऑफ द प्लान। उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट किया कि ग्रुपिंग पार्ट ऑफ प्लान के लिए, स्पेसिफिकली एज इट वाज कंसर्न अबाउट द अपोज द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस एंड द बेस ऑफ रिलीजन। क्योंकि उनका कहना था कि जो कैबिनेट मिशन पे ग्रुप क्या है कि ग्रुप में ए में रहेगा मुस्लिम ग्रुप ए में रहेगा हिंदू मेजोरिटी, बी एंड सी में रहेगा मुस्लिम मेजोरिटी, इसीलिए उसको अपोज किया गया। द मुस्लिम लीग वॉज नॉट ओपन टू चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लान एंड सो एनी कंसेंसस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ब्रोकन डाउन। और मुस्लिम लीग को किसी भी प्लान में चेंज नहीं करना था क्योंकि उनको बी और सी जो ग्रुप था वो चाहिए था, इसीलिए वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे। फर्दर अटेम्प्ट बाय द कैबिनेट मिशन एट द रिकंसल्टेशन फेल्ड। नॉनदलेस द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगन एंड इंटरिम गवर्नमेंट विद द जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर वाज सेटअप। द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू पार्ट ऑफ बोथ। और मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज किया। इट इनिशिएटेड डायरेक्ट एक्शन डे। कब डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया, 16 अगस्त 1946 को, ट्रिगरिंग लार्जर स्केल वायलेंस अक्रॉस द कंट्री। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैबिनेट मिशन। प्लान आल्सो रिफर टू एज द स्टेट पेपर हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेज, पर्टिकुलर द डिबेट अराउंड नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड फेडरलिज्म। इसी प्लान से जो अभी हमने बताया कि ये देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोसेस स्टार्ट किया था इंटरिम गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भी इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और फेडरलिज्म दोनों स्टार्ट किए। द असेंबली एक्नॉलेज दैट इट वाज द क्रिएशन ऑफ प्लान इट वांटेड एज फार एज पॉसिबल adhere to the plan proposal as means of maintaining its legal legitimacy and to keep the door open for the Muslim League to join a proceeding. Next significance है, further the cabinet mission plan was critical to scholarly worker that engage with various aspects of Indian constitution, law, politics and history, particularly on partition and federalism. कैबिनेट मिशन प्लान थे उसको क्रिटिकल करने लगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ बिकॉज ऑफ द पार्टीशन एंड फेडरलिज्म. Some scholar emphasize that the British self-interest behind the setting up the cabinet mission plan was to secure British Indian defense interest in India and the Indian Ocean area. Here are friends cabinet mission. Thank you friends. Please subscribe my YouTube channel Shan Education.